गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के गणित के आंसर्ड सेट 6 IA 2024 के बारे में चर्चा करते हैं। कल 1 से 5 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज 6 से 10 तक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे आपको, ठीक। तो इस उपलक्ष्य में पहला क्वेश्चन 6 नंबर का है। समांतर श्रेणी -62,-59-7, 11वां पद होगा। तो देखिए 11वां पद के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें 11वां पद के बारे में पूछ रहा है तो हमें क्या होता है, इसमें एक सूत्र होता है TN बराबर A प्लस N माइनस इंटू डी। तो भैया यहाँ पे A जो होता है प्रथम पद होता है, D सर्वांतर पद होता है, N होता है पदों की संख्या। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, पहला सॉल्व करते हैं 6 नंबर का। तो भैया इसमें हो जाएगा TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। TN, N T में से होता है टर्म, टर्म में क्या होता है पद, क्या होता है पद। तो कौन सा पद, Nवां पद की बात कर रहा है। तो A क्या हो जाएगा, प्रथम पद, क्या हो जाएगा प्रथम पद। N क्या होता है पदों की संख्या। D क्या होता है सार्वांतर, क्या होता है सार्वांतर, ठीक। तो TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमारा सूत्र हो गया। अब चर्चा करते हैं सवाल पे। तो पहला पद क्या दे रखा है, जो सबसे पहला दिया होता है ये वाला -62, ये क्या हो जाएगा प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या दे रखा, प्रथम पद ब्रैकेट में स्मॉल है, कितना दे रखा है भैया हमें, -62, -62 दे रखा है। और बच्चा -62 दे रखा प्रथम पद। और भैया अब इसमें क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 का मतलब ये होता है कि दूसरे पद से पहले पद को घटा दिया जाता है, जो अंतर आता है यही हमारा क्या होता है सार्वांतर, ठीक। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, -59। थोड़ा यहां पे समझना, -59 है। अब भैया ये जो माइनस लगा वो हमने लगा लिया। अब देखो -62 दिया, इसको थोड़ा यहां पे समझ लेना, -62 दिया। अब भैया इसको ब्रैकेट में लिखते थोड़ा समझाने के लिए। अभी जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -59 माइनस भैया क्या हो जाएगा, +62। अब बच्चा क्या हो जाएगा, 62 से 59 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। तो डी हमें कितना मिल गया भैया, 3 मिल गया। अब हमें देखो ए तो पता ही है, एन भी पता है, एन हमें 11वां पद निकालना है, इसलिए एन पता है, डी क्या है 3 है। तो हमें 3 चीजें पता होगी। अब इसमें मान डाल देते हैं। अब कौन सा T11 निकालना है, टी 11वां पद। तो ए प्लस ए कितना हमारे पास भैया है, कितना दिया है, यहां पे थोड़ा सूत्र लिख लेते हैं एक बार। TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। T11 मतलब T11, T11वां पद निकालना, T11। ए प्रथम पद कितना दे रखा हमको भैया, -62 दे रखा है, प्लस N कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी भैया कितना है 3 आ जाएगा। अब देखते हैं, -62 प्लस का 11 से 1 गया, कितना बचेगा 10, 10 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 तिया 30, -62 प्लस का 30, घटाओ कितना बचता है, -32, -32। कहां पे भैया -32, ये वाला बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार देख लो, सवाल में दिया था हमें एक सीरीज दे रखी थी श्रेणी, वो भी समांतर श्रेणी। उसमें प्रथम पद 62 दिया था, द्वितीय पद दिया था 59 माइनस का, और डैश डैश 7,10। तो TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसमें ये सूत्र लगाते हैं, ठीक। प्रथम पद दे रखा था -62, डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1। तो यहां से हम क्या निकाल लिए, -59 माइनस और छोटे ब्रैकेट में -62 लिख लिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब भैया प्लस वाले से माइनस जाएगा, प्लस का बचेगा 3, तो यह क्या हो गया सार्वांतर।
तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता भैया। तो T11 निकालना मतलब T11वां पद निकालना, T11 हो जाएगा, T11 हो जाएगा। माइनस का 62 क्यों लिखे? क्योंकि a का मान दिया, प्लस n कितना है, माइनस का n कितना है 11 दिया, तो 11 डाल दिया, माइनस का 1 ब्रैकेट बंद इंटू 3 या 3, ठीक। माइनस का 62 प्लस 10 से 11 से 1 गया, कितना बचा भैया 10 गुणे 3, कितना बचेगा भैया 62 प्लस 30 माइनस का 32। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता, ठीक। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमें क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि पीई बराबर 0.05 तो पी बार का मान ज्ञात कीजिए। भैया बहुत सरल सवाल है, क्या दे रखा है, यदि पीई बराबर 0.05 तो पी बार का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, इसको रफ कर देते हैं। क्या कहता, पीई बराबर, तो पीई बराबर कितना दे रखा भैया 0.05, ठीक। तो इसमें एक छोटा सा सूत्र होता है, पी बार बराबर पीई बार बराबर 1 माइनस पीई। बस इतना याद रखो, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, पी बार बराबर 1 माइनस पीई, ठीक। यहां पे पी बार हमें निकालना है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसको सेम लिख लेते हैं, पी बार बराबर 1 माइनस, अब पीई की वैल्यू क्या दे रखी है यहां से 0.05, जो भी हमने यहां पे लिख लिया, सवाल नंबर 7 क्या हो जाएगा 0.05। भैया कितना बचेगा 0.95 पी बार बराबर। अब ये आता कैसे, अब थोड़ा देख लो, एक है, एक के बाद 2 दशमलव लगाए, 2 जीरो लिख लिए। अब भैया 0.05 घटाना है, तो 0.05 घटाएंगे, ठीक। यहां माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक। अब क्या करते, 0 से 5 नहीं जाएगा, तो भैया ये जाएगा उधर, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचता, 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ पे क्या बचा 9 से 0 गया 9, 0.05 ऐसे यहाँ बचता है, ठीक। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो पीई बराबर 0.05 दिया है, तो पी बार की वैल्यू आपसे पूछे तो क्या करेंगे, पी बार बराबर क्या होता है 1 माइनस पीई, पी बार बराबर 1 माइनस पीई, ठीक। इस सूत्र से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी, ठीक। एक थैला है, उसमें से 3 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, उसमें से गेंद एक निकाली जाती है। उसमें से एक गेंद जब निकाली जाती है तो उसमें कहा जाता है कि वो गेंद लाल होगी, ऐसा कहा जाता है कि संभावना होगी कि लाल होगी। तो उसी के बारे में कहते हैं कि लाल को उसने बता दिया कि लाल होगी, ठीक। उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि वो निकाली गई तो घटना क्या होगी, ठीक, प्रायिकता क्या होगी लाल होने की, ठीक। तो देखो क्या लिखा है, लाल गेंदों की संख्या 8 नंबर, थैले में लाल गेंदों गेंदों की संख्या भैया कितनी दे रखी है, सॉरी इसको थोड़ा हटाते हैं, यहां से लिख लेते हैं इसको, थैले में लाल गेंद, लाल गेंद कितनी हो जाएंगी 3, थैले में
लाल गेंद, थैले में काली गेंद लिख लेते हैं। अभी जो ऊपर लिखा वही थैले में काली गेंद। पांच। अभी देखना, अब थैले में कुल गेंद कितने हैं, अब यहां पे लिख लो कुल परिणाम। कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NS 8, 5 3 8 NS हो जाएगा। ठीक, लाल गेंद के बारे में कहा गया, माना लाल गेंद होने की घटना बराबर ई मान लिया, कम मान लिया, ई मान लिया। ठीक, माना लाल गेंद होने की घटना, तब क्या हो जाएगा, N लाल गेंद के अनुकूल परिणाम लाल गेंद के अनुकूल परिणाम भैया कितने हो जाएंगे, 3 है तो ये 3 लिख लो। ठीक, अब बच्चा क्या हो जाएगा, कुल परिणाम भी लिख ले, लाल गेंद के परिणाम भी आ गए। अब PE बराबर NE बटे NS। NE क्या है हमारे पास, मतलब NE का मतलब जो लाल गेंद के बारे में कहा गया उसके परिणाम, NE क्या है 3, कुल परिणाम क्या है NS कितना है 8, 3/8 हो जाएगा। तो 3/8 भैया कहां पे है, हमारा ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक, देखो इसमें क्या था सवाल में, एक बार और समझ लेते हैं। थैले में लाल गेंद 3 है, ठीक, और थैले में काली गेंद 5 है। कुल गेंदों की संख्या NS 8 है। माना लाल गेंद होने की घटना ई है, लाल के अनुकूल, लाल गेंद के अनुकूल परिणाम 3, तब PE बराबर NE बटे NS। ठीक, 3/8। अगले सवाल पे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया है, चित्र DE समांतर BC तो CE की माप होगी। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। DE समांतर, देखो इसमें क्या कह रहा है, DE समांतर BC, इसका मतलब यह है DE समांतर BC का मतलब यह है यदि इन दो रेखाओं को त्रिभुज ना होकर, अभी थोड़ी देर के लिए नहीं मानते कि त्रिभुज नहीं है, इन रेखाओं को चाहे जितना बढ़ाया जाए ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए इनको क्या कहा गया, समांतर। तो इसमें कंडीशन है DE समांतर BC, वो भी त्रिभुज के अंदर की बात कर रहा है। ठीक, DE समांतर BC है, तो इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं ताकि थोड़ा और समझ में अच्छे से दिखे। ये है त्रिभुज, क्या नाम है, ABC। ये भैया क्या दिया है, D दे रखा है, ये क्या दे रखा है, E। 1.5 सेंटीमीटर, ये क्या दे रखा है, 3.9 सेंटीमीटर, ये बच्चा क्या दे रखा है, 1.3 सेंटीमीटर। ठीक ठीक, सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 9। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, जब समांतर दिया हो तो उसमें क्या करते हैं, AD बटे BD या DB, AD बटे DB या BD लिख लो, AD बटे BD या DB। अब भैया क्या हो जाए, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, AD बटे BD
बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। ठीक, अब एडी हमें क्या है, एडी कितनी दे रखी है हमको, 1.3, और बीडी कितनी दे रखी है, 3.9। अब भैया ए कितनी है हमारे पास, 1.5। ई सी निकालनी है। अभी देखो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा भैया, यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव लगा। जब एक अंक बाद यहाँ लगा, एक अंक बाद यहाँ लगा, तो किधर से काउंट करो, इकाई, यहाँ पे भी इकाई, इकाई के बाद दशमलव लगा है। ठीक, इसको हम हटा देते हैं इससे। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। 13 एकम 13, 13 तिया 39, क्या बचेगा, 1/3 बराबर 1.5 और ई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब भैया ई सी की गुणा 1 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ई सी। अब 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1.5 से, तो क्या हो जाएगा, 1.1 की जब भैया गुणा होगी 1, 3 की गुणा जब होगी 1.5 से, तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, 1 बचा, 3 कम 3 1 4, 4.5 सेंटीमीटर ईसी आ गया। कहां पे भैया दिया है, 4.5। ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ठीक, अभी क्या दे रखा था, जब भी सवाल में समांतर दिया हो तो ए डी बटे बी सी और ए ई बटे ई सी कर ले। ठीक, उनको सॉल्व कर लेते हैं। एक भुजा, दो भुजाओं की जो इसमें है, इन दोनों की दूरी दे रखी होगी, इसकी भी दे रखी, एक की गायब होगी, उसी को हमें निकालना होता। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10, सबसे अच्छा सवाल दिया है। अब इसको यहीं पे समझ लेते हैं, चित्र भी बना है, देखते हैं। चित्र में त्रिभुज एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल, ठीक दे रखा है। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक, में कोण एम बराबर कोण क्यू, कोण एम कितना दे रखा है हमें, 70, कोण क्यू कितना दे रखा है, 70। ठीक, दोनों चीज यहां क्लियर। एम एन बराबर कितनी है, 3 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी, 3 सेंटीमीटर। एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर, एम एल बराबर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब भैया पी क्यू बराबर कितना दे रखा, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना दे रखा, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब इसमें हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर दे रखा। अब हमें निकालना क्या है कि ये इस ऑप्शन में से सॉल्व करना कि कौन सा सही है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कोण, इसमें समरूप सिद्ध करना। ठीक, तो एक 70 है, एक कोण 70। ठीक, क्लियर यहां तक। अब देखते हैं इसमें समानुपाती होनी चाहिए भुजाएं। ठीक, अब देखो यदि हम 3/4.5 लिख दें, एनएम बटे एम एल, एनएम बटे एम एल। ठीक, अब भैया क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे क्यू आर, पी क्यू बटे क्यू आर, पी क्यू बटे क्यू आर। ठीक, अब एनएम हमारे पास कितना दिया है, 3, कितना दे रखा है, 3, ये कितना है, 4.5 बराबर भैया कितना है हमारे पास, 2/3 हो जाएगा। ठीक, दशमलव हटा 0 लगाए, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2/3 बराबर 2/3। अभी देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, इसका मतलब एक समरूप है। ठीक, अब क्या करते हैं भैया, इसमें ऑप्शन चेक कैसे करना। देखो त्रिभुज एन एम एल, त्रिभुज एन एम एल, ठीक, और त्रिभुज क्यू